हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिएगा, जब क्लास 11th में आए हैं उनके लिए हम लेके आए हैं क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसकी फुल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो दिस इज़ अ पार्ट 1। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ खुशवंत सिंह का आपको स्केच दिख रहा है और यहाँ कुछ ऑथर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं होता, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। Born in Sikh family, Khushwant Singh was one of the most eminent writers and columnists of India. अब जो यहाँ वर्ड है मोस्ट एमिनेंट, एमिनेंट का जो यहाँ मतलब है वो है प्रतिष्ठित लेखकों। एमिनेंट राइटर्स, बहुत अच्छे राइटर्स, और कॉलमनिस्ट मतलब स्तंभकारों में से एक थे। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1915 इन हदाली, पाकिस्तान। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बिफोर स्टडिंग लॉ एट द किंग्स कॉलेज लंदन। अब इस लाइन की हिंदी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में कानून का अध्ययन करने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से स्नातक लिए, मतलब ग्रेजुएट हुए। He produced some of the most provocative and admired English language fiction and non-fiction works in the post-World War II India। ठीक है, तो इसकी हिंदी है जो यहाँ पे है लाइन, ही प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट प्रोकेटिव एंड एडमायर्ड इंग्लिश, मतलब प्रोकेटिव मतलब उत्तेजक, बहुत अच्छी, और एडमायर्ड मतलब प्रशंसित। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, उपन्यासों और तथ्यपरक कृतियों की रचना की। अब इस पूरी लाइन की हिंदी बता देती हूँ। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कुछ सबसे उत्तेजक और प्रशंसित अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों और तथ्य प्रकृतियों की रचना की। ठीक है। हिज डेब्यूट नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 फिल्म 1998 was acclaimed for its exploration of the bloody violence, ठीक है, between Hindu, Muslim और Sikh during and shortly after the partition of the subcontinent in 1947 into India and Pakistan। उनकी जो पहली नोवेल थी ट्रेन टू पाकिस्तान, उसका आपको यहाँ पे 1956 और फिल्म 1998 में जिसका जिक्र हुआ था, भारत और पाकिस्तान में 1947 के जो पार्टीशन के कुछ समय बाद हिंदू, मुस्लिम और सिख के जो बीच खूनी हिंसा मतलब ब्लडी वायलेंस के अन्वेषण के लिए जाना जाता है, मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये तो पूरा हमारा ऑथर के बारे में हुआ। थोड़ी बहुत तो नॉलेज ऑथर के बारे में भी होनी चाहिए। तो चलिएगा अब एनसीईआरटी को मेन लेके एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं। चलिएगा, एनसीईआरटी यहाँ पीडीएफ ओपन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। My grandmother, like everybody grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी जो दादी थी वो सभी की दादियों की तरह एक ओल्ड वुमेन थी, एंड वो ओल्ड और रिंकल्ड मतलब उनके चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ थी जब से मैं 20 साल से उन्हें जानता हूँ। ठीक है। People said that she had once been young and pretty and had even a husband, but that was hard to believe. लोग ये कहते थे कि वो एक टाइम ऐसा था जब वो सुंदर और यंग थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन बहुत मुश्किल है इस बात पे बिलीव करना, मतलब आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत मुश्किल है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. जो मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है वो टंगा हुआ है मेंटल पीस, यहाँ पे इसका मतलब है शेल्फ अबव द फायर प्लेस, चिमनी के ऊपर जो शेल्फ होती है उसके ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है। ठीक है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, वो बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old.
He did not look the sort of a person who have a wife or children. वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगते थे कि जैसे उनकी एक वाइफ और बच्चे भी हों. He looked as if he could have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. यहाँ जो ये highlighted word है, the thought was almost revolting. इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. द थॉट वॉज डिस्गस्टिंग एंड वेरी हार्ड टू बिलीव. मतलब इस जो 4-5 वर्ड है इनका मीनिंग है ऐसा थॉट जिससे बहुत बिलीव करना बहुत मुश्किल हो ऑथर के लिए कि ग्रैंड मदर यंग ब्यूटीफुल और प्रीटी भी एक टाइम पे होती थी. जहाँ तक कि वो अपने ग्रैंड मदर को जानता है, जब से वो जानता है तो वो एक ओल्ड लेडी हैं और ये बहुत मुश्किल है उसके लिए कि वो इस बात पे विश्वास करे. ठीक है, तो इस 5 वर्ड्स का मतलब ये है. She often told us of the games she used to play as a child. उन्होंने मुझे उन गेम्स के बारे में बताया हुआ है जब वो बच्ची थी, जब वो खेलती थी. That seemed quite absurd and undignified. Absurd का मीनिंग यहाँ क्या है? मतलब अनरीजनेबल. मतलब जो वो गेम्स किसी बिना रीज़न के जब खेलती जब उन पर कोई मतलब फ्री टाइम होता था. एंड अनडिग्निफाइड मतलब लैकिंग ऑफ डिग्निटी ऑन हर पार्ट. एंड वी ट्रीटेड इट द फैबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. फैबल ऑफ प्रोफेट्स मतलब स्टोरी ऑफ सिक्स संत जो होते थे उनकी स्टोरी वो हमें बताया करती थी. She had always been short and fat and slightly bent. मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तो पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, तो जिस कारण जो बूढ़े लोग होते हैं वो टेढ़ा चलने लगते हैं. ठीक है, स्लाइटली बेंट मतलब नीचे की तरफ को झुकाव से, है ना. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles. बहुत सारी झुर्रियाँ थी उनके चेहरे पे. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज वी हैड नोन हर. जब से मैं उन्हें जानता हूँ वो ऐसी ही हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. और जब से मैंने उन्हें देखा है वो उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया. एंड हैड स्टेड एट अ सेम एज फॉर 20 years. ऐसा लगता है कि वो उतनी ही एज की हैं 20 सालों से. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो प्रिटी भी नहीं है बट सॉरी शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. वो प्रिटी नहीं है बट वो ब्यूटीफुल हमेशा से हैं. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस ऑफ द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रिस्लिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप ऑन द अदर टैलिंग द ब्रीड्स ऑफ अ रॉसरी. जैसे जब टेढ़े होकर चलते रहते हैं तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं. एंड जो पीछे एक हाथ है वो पीछे कमर पे रख के चलते हैं, है ना. और यहाँ जो स्टूप वर्ड है उसका मीनिंग है यहाँ पे झुकाव, मतलब नीचे की तरफ जब होके चलते हैं. एंड अदर टेलिंग ऑफ ब्रीड्स मतलब माला जपना. ठीक है, रॉसरी का मतलब है यहाँ माला. और जब वो उसको जपती रहती थी, ठीक है, बूढ़े में जब वो बूढ़ी हो गई थी तो बस वो माला को जपती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्लकर्ड फेस. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. अब जो है प्लकर्ड है उसका मीनिंग है झुर्रियों से भरा हुआ. ठीक है, सिल्वर लॉक्स मतलब जो बाल थे वो उनके चेहरे पे आते रहते थे. ठीक है, और उनके जो लिप्स थे वो इनऑडिबल मतलब ऐसी प्रेयर जपते रहते थे जो सुनाई भी नहीं देती थी अंदर ही अंदर. ये शी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. अब यहाँ जो फिर हाईलाइटेड वर्ड है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब इसका क्या है. ऑथर जो है अपनी ग्रैंड मदर में हमेशा शांति ढूंढता रहता था और
स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स जो वो पहनती थी, और सिल्वरी हेयर, उनके जो बाल थे वो बहुत सिल्वर हो गए थे, मतलब वाइट थे लेकिन ऐसे लगते थे सिल्वर हो गए। ही रिफर्स टू द वाइड स्प्रेड होलसम कामनेस ऑफ हर ग्रैंड मदर कैरेक्टर, मतलब इस पूरी 5 वर्ड में उनके कैरेक्टर के बारे में ही बताया गया है। और यहाँ जो लास्ट वर्ड है पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस मतलब शांति, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फिकेशन, संतोष। ठीक है, तो चलिएगा गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। एंड प्लीज़ आप नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन इसके बाद से गिवन है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर